Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture of third play, The Oyster and the Pearl. Page number 37 से शुरू करना है जानना. I would rather he didn't know I was around. जब उसका क्ले का बाप उसे हैरी को पैसे देता है तो वो उसे कहता है कि मैं चाहूंगा कि उसे पता ना चले कि मैं इधर था. I would rather मतलब कि would rather का इस्तेमाल करते हैं ओपिनियन के लिए. Is he all right? वो ठीक है. Sure, Clark. There's been all okay. I mean, मेरा मतलब सब ठीक है. Clark कहता है कि tell him to take the money home to his mother. उसे पैसे दे देना ताकि वो अपनी माँ के पास ले जाए. He picks up the newspaper. The girl. Harry, sure, Clark. It came out this morning. ये आज सुबह ही पब्लिश हुआ है. Come out का मतलब यहाँ पे come out का मतलब बाहर आना भी होता है और कम आउट का मतलब प्रिंट होना, इमर्ज होना या पब्लिश होना भी होता है. पिकअप का मतलब होता है कुछ चीज नीचे पड़ी हुई उसको उठाने को पिकअप कहते हैं. अभी यहाँ पे हैरी क्लार्क जो है ना वो क्या देता है. सवाल है यहाँ पे हैरी क्लार्क गिव हैरी को क्या चीज देता है. हैरी जो है हैरी को क्या चीज देता है. क्लार्क $30 देता है ताकि वो उसके घर दे दे. वो घर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो शेम्ड है, क्योंकि उसने अपने खानदान को मैनेज नहीं कर पाया और उसने घर छोड़ दिया था. वो कहता है क्लार्क कहता है श्योर क्लार्क इट केम आउट दिस मॉर्निंग टेक इट लॉन्ग. इसने ले जाओ. टेक लॉन्ग का मतलब कैरी करना होता है. क्लार्क थैंक्स. ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट. जेब में डाल लेता है. ये वही अखबार है जिसपे उसने क्ले ने इश्तहार दिया हुआ है अपने बाप को वापस बुलाने के लिए. How have things been going with you? हैरी आपके मामलात कैसे चल रहे हैं. How यहाँ पे how have है क्योंकि यहाँ पे things प्लूरल है तो उसी के हिसाब से have इस्तेमाल किया. हैरी oh I can't kick. मुझे कोई एतराज नहीं है. किक से मुराद क्या होता है. कंप्लेन करना, ऑब्जेक्ट करना. 2 or 3 haircuts a day. दिन में 2-3 बाल काटने के लिए आ जाते हैं. A lot of time to read. पढ़ने के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाता है. A few laughs कुछ हंसी मजाक भी. few surprises कुछ हैरान कुन बातें. The sea है, फिशिंग है, गुड लाइफ है. क्लार्क कीप एन आई ऑन क्ले पे नजर रखना. कीप एन आई का मतलब होता है वॉच करना, नजर रखना. क्ले पे नजर रखना. विल यू क्या तुम रखोगे. आई मीन वेल आई हैड टू डू इट. मुझे ये करना चाहिए था. हैरी श्योर. क्लार्क Yeah, well, that's the first money I have been able to save. ये पहली रकम है जो मैं बचा पाया हूँ. ये पहली रकम है जो मैं बचा पाया हूँ. और when I make some more, जब मैं मजीद बचाऊंगा, I would like to send it here. मैं यहाँ पे दे जाऊंगा. ये देना चाहूंगा. Would like के बाद हम यूज करते हैं infinitive का इस्तेमाल करते हैं to send. So you can hand it to Clay. आप Clay को दे दीजिएगा to take home. Harry, anything you say, Clark, जो भी आप कहो. There is a sound of truck horn blowing. हॉर्न बजने की आवाज आती है. Clark will. He goes to the door. दरवाजे तक जाता है. Thanks, Harry. Thanks a lot. आपका बहुत शुक्रिया. Harry, good seeing you. आपका मिलके खुशी है. Clark Larrabee चला जाता है. इसमें हमने देख लिया ग्रामर के पॉइंट्स हमने साथ साथ देख लिए. केम आउट पब्लिश होना, पिकअप उठाना, पिकअप क्या होगा, अंडरस्टैंड करना भी होता है. टेक अलोंग का मतलब साथ ले जाना. कीप एन आई मुहावरा है. ईडीएम है, इससे मुराद होता है वॉच करना, नजर रखना. वुड लाइक के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आई वुड लाइक टू. जैसे ही वुड लाइक या ही वुड लव टू मीट मी, तो इसके साथ हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं जी. अब जरा देखिएगा जी, सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा बच्चों. केम आउट यहाँ पे न्यू बुक है तो न्यू बुक क्या हुआ, पब्लिश हुई.
प्रिंट हुई। जी भाई, कम ऑन का मतलब किसी को कहना होता है आने के लिए, और कम अलोंग का मतलब प्रोग्रेस करना, बढ़ना होता है, आगे बढ़ना। उसके बाद आई टेक अलोंग या टेक अप माई, क्या होगा, बॉयफ्रेंड, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द लेक्चर टॉपिक। तो टेक अलोंग होता है किसी के साथ ले जाना किसी जगह पे, उसके या साथ यूज करते हैं टेक अलोंग होगा। ही पिक्ड अप या पिक्ड आउट द पैसेज, क्या होगा, पिक्ड आउट होता है किसी जगह का इंतखाब करना, चूज करना को पिक्ड आउट कहते हैं। और ही पिक्ड ओवर या पिक्ड ऑफ द ग्रेप्स, ये पिक्ड ओवर होता है जिसका मतलब क्या होता है, जायजा लेना किसी चीज का, बगौर मुशाहदा करने को हम पिक्ड ओवर कहते हैं। हैरी वॉचेस हिम, हैरी उसे देखता है। ट्रक शिफ्टिंग गियर इज हर्ड, गियर लगने की आवाज आती है, यानी गियर लगने की आवाज आती है। और एंड देन द साउंड ऑफ ट्रक ड्राइविंग अप, फिर ट्रक जाने की आवाज आती है। हैरी पिक्स अप द बुक, वो किताब उठाता है, चेंजेस हेड, चेंज करता है, सिट्स डाउन, सिट्स क्या होगा, सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है। और सिट्स डाउन इन द चेयर एंड बिगिंस टू रीड, और पढ़ने लग जाता है। A man of 40 or so, well dressed, rather swift, कदरे तेजी से comes in, अंदर दाखिल होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है who is the man, यानी वो आदमी कौन है। Who is the man, आदमी कौन है। तो इसके बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन हमने देखेंगे, पहली बात है कि वो वेल ड्रेस्ड है, 40 ईयर्स ओल्ड है। एंड वेयर इज द बार्बर, आके कहता है नाई कहाँ पे है। हैरी, आई एम द बार्बर, मैं ही नाई हूँ। द मैन, कैन आई गेट अ हेयर कट रियल क्विक, तेजी से या जल्दी से मैं हेयर कट करवा सकता हूँ। हैरी, गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, चेयर पे बैठा वो किताब पढ़ रहा था। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू मीन बाय द रियल क्विक, इससे क्या मुराद है कि जल्दी से। पहले जरा ये डिपेंड करता है तो आपकी जल्दी करने से क्या मुराद है। द मैन सिटिंग डाउन, वो हैरी बड़ा फिलोसफर टाइप है, तो वो कहता है कि जस्ट हेयर कट देन, चलो फिर एक हेयर कट ही कर दो। हैरी, पुटिंग एन एप्रन अराउंड द मैन, आदमी के गिर्द वो क्या होगा, कपड़ा डालते हुए। ओके, आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर, मुझे नहीं लगता मैंने आपको कभी देखा। द मैन, नो, दे हैव बीन चेंजिंग द ऑयल इन माय कार अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के उस पार मेरी कार में ऑयल चेंज कर रहे हैं। दो आई हैव स्टेप्ड इन हियर, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड गेट इट हेयर कट, और हेयर कट करवाने के लिए। गेट आउट ऑफ द वे, मैं रास्ते से हट गया, ये रास्ते से इधर आ गया, ऑफ द वे, बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड जाने तक। अब यहाँ पे मैन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो 40 ईयर्स ओल्ड था, पहली बात। उसके बाद एक राइटर था, वेल ड्रेस था, और उसके बाद वही लास्ट पे मैन ही, वही राइटर जो है, वो वो ऑयस्टर खरीद लेता है, और कहता है कि वो सारी की सारी कहानी उसने इनफैक्ट खरीद ली। ये कहानी किसकी थी, उम्मीद की कहानी थी, और ये उम्मीद की कहानी उसने खरीद ली सारी की सारी। तो इस तरह से वो उसको बयान करता है। हैरी, वो कहता है हाउ मैनी माइल्स इट इज, यहाँ से हॉलीवुड कितनी दूर है। हैरी, अबाउट 200 स्टेट्स डाउन द हाईवे, सीधे जाए तो हाईवे से 200 क्या होगा, 200 माइल के फासले पे है। यू कांट मिस इट, अगर आप सीधा जाओ तो बिल्कुल आप उससे वो मिस नहीं होगा, यानी कि वो आपको मिल जाएगा। तो मैन, व्हाट स्टोन इज दिस, कहता है ओके बाय द सी है। कहता है व्हाट डू यू पीपल डू हियर, कहता है लोग क्या करते हैं यहाँ पे। वेल, आई कट हियर, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड नेम वोजिक, वो रिपेयर करता है वॉचेस, रेडियोस, अलार्म क्लॉक और सेल्फ ज्वेलरी।
तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन होंगे। पहला अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी। हॉलीवुड से ओके बाय द सी का कितना फासला है? तो वहां से वो 200 क्या होगा माइल्स के फासले पे है, और स्टेट डाउन द हाईवे, हाईवे के बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद है हु इज वोजिक, वोजिक क्या है, और व्हाट इज हर हिज जॉब। वोजिक क्या है और वोजिक क्या, वो क्या जॉब है? तो वो हैरी का फ्रेंड है, पहली बात। दूसरी बात तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कि वो वॉच रिपेयर करता है, रेडियोज, अलार्म क्लॉक और सेल ज्वेलरी, और आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल बेचता है जेवरात। असल में ये उसकी नकल करता है और इसी वजह से वहां पे हैरी उसको बुलाता है एक एक जो फेक पर्ल है उसमें डालने के लिए, इसमें वो बुलाता है उसे, ताकि बच्चे की क्ले की उम्मीद ना टूटे और वो उसमें कामयाब हो अपने मकसद में, उसकी मदद करने में। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखने हैं जी हमने। इसमें इसमें जो है ना वो नेक्स्ट हमारे ये देखिएगा, हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कौन कौन से हैं। पहली बात है कि ड्राइविंग ऑफ का मतलब होता है क्या होगा, गाड़ी को दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्राइविंग ऑफ। और रादर से पहले दूसरा, यहाँ पे रादर स्विफ्ट है, रादर से पहले जो स्ट्रक्चर होगा वही आगे होगा। मसलन शी इज हेल्पलेस, रादर आप कह सकते हैं शी इज हेल्पलेस, रादर पैशनेट, पैशन। अब यहाँ पे पैशन नहीं कह सकते हम, पैशन होगा, ये पैशनेट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पलेस क्या था, एडजेक्टिव है, और फिर पैशनेट भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब हमने रादर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर पहले है वही आगे होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा जिसमें गलती हो है वो है आपका जी रियल क्विक। अब चूंकि रियल किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो क्विक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्विक एडजेक्टिव है, तो फिर क्या होना चाहिए, वो एडवर्ब हो जाना चाहिए जो उससे पहले है, तो रियली क्विक आ जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा वो एडवर्ब होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो पॉसिबल हो सकते हैं वो माइन है, यहाँ पे फ्रेंड ऑफ माइन। माइन हम तब लगाते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, जब हमारे पास क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन में, जब किसी नाउन की पोजेशन भी मेंशन करनी होती है और मिल्कियत का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से, मिसाल के तौर पर माय कार इज वाइट बट क्या होगा, हर्स, इससे मुराद दो मतलब है, एक तो हर की कार भी है और दूसरा हर भी है, यानी मिल्कियत भी है। हर्स इज ब्लू, उसकी ब्लू है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो हर से मुराद यहाँ पे क्या बनेगा, हर कार। इस तरह से हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं इसमें। अब इन्हीं को सामने रखते हुए अब जरा करेक्ट कीजिएगा ये सेंटेंसेस जो गिवन हैं। जी बच्चों, क्या होगा, द किड्स आर योर एंड माई, ये चूंकि योर्स भी होगा और माइन भी होगा, यानी कि यहाँ पे पोजेशन भी है और बच्चों की जगह पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइन हो जाएगा। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। अब हाउस की पोजेशन आ गई और क्या होगा, यहाँ पे हाउस इज देयर्स हो जाएगा।
द मनी वॉज रियली, अब मनी की भी है और पोजेशन की भी है, देयर्स हो जाएगा। वी शैल फाइनली हैव, व्हाट इज राइटली, अब यहाँ पे वी के हिसाब से क्या आ जाएगा, वी के हिसाब से वो आर्स हो जाएगा, पोजेशन को भी शो कर रहे हैं। लेकिन जब देयर्स मदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो देयर मदर आ जाएगा। व्हाट इज माइन, वर्ड्स माइन इज योर्स, जो मेरा है वो आपका है। व्हाट इज योर्स, तुम्हारा है। तो व्हाट यहाँ पे वो चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो योर्स हो जाएगा। चिल्ड्रन मेक देयर बेड्स, अब यहाँ पे नाउन के साथ आ रहा है, तो फिर देयर्स नहीं आएगा, देयर बेड आएगा। और ही इज स्टूपिड रादर इंटेलिजेंस, अब रादर से पहले एडजेक्टिव है और लेकिन इसके बाद क्या है, नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो फिर ये कोऑर्डिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट जी, द मैन हु डज, द मैन कहता है हु डज ही सेल टू, किन, किस शख्स को या किस लोग, किन लोगों को बेचता है। वो कहता है हैरी, द पीपल हियर, यहाँ के लोग, इट इज इमिटेटिंग स्टफ मेनली, ये ज्यादातर इमिटेटिंग जो है ना वो यानी कि नकल का काम होता है। इट इज मेनली यहाँ पे आना चाहिए। क्या होगा, क्योंकि जो एडवर्ब है वो इट इज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ आना चाहिए। और ये वैसे भी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है या क्या होगा, स्ट्रेस है। द मैन कहता है फैक्ट्री है यहाँ पे, फार्म है, फिशिंग है। हैरी, नो, जस्ट द फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, द हाउस फर्दर बैक इन द हिल्स पे है, घर है, चर्च है, स्कूल है। क्या आप सेल्समैन? मैं नो, आई एम राइटर, मैं राइटर हूँ। और व्हाट डू यू राइट, कहता है अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज में लिख लेता हूँ। ये उसके कैरेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं आप कि वो हर चीज के बारे में लिख लेता है। हाउ अबाउट हेयर कट, अब चूंकि उसके गिर्द उसने कपड़ा लपेट दिया, जो नाई करते हैं उसके बंदे के गिर्द, तो वो कहता है कि बाल काटने या बातें सुनानी है। हाउ अबाउट, हैरी कहता है यू गॉट टू बी हॉलीवुड टुनाइट, क्या आप हॉलीवुड जा रहे हैं? आई डोंट मूव टू बी एनीवेयर टुनाइट, मैं कहीं नहीं जा रहा, दैट्स वाज द आइडिया, ये तो मेरे ज़हन में ख्याल था। व्हाई हैरी, वेल आई हैव ऑलवेज सेड द राइटर कुड स्टेप इनटू अ प्लेस लाइक दिस, कहता मैं हमेशा कहता था कि एक राइटर ही है जो यहाँ पे आ सकता है। स्टेप इनटू का मतलब होता है एंटर होना, प्लेस, इस तरह की जगह। वॉच थिंग्स अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए इसको गौर से देखेगा। गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट, और पूरी किताब लिख देगा या प्ले लिख देगा। मैन, और फिर अगर ही वॉज अ पोएट, और सोनेट है, सोनेट हमने पढ़ा था 49 पोएम है, और जिसकी लास्ट टू वर्सेस राइम कॉपलेट होती हैं, जो हमने पहले इसके पहले बिगिनिंग पेजेस पे पढ़ा था। हैरी, डू यू लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर के सोनेट पसंद है? द मैन कहता देयर आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बेहतरीन वो समझे जाते हैं। हैरी, इट्स नॉट ऑफन आई गेट अ राइटर इन हियर, यहाँ पे कोई राइटर नहीं आता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर द ओनली राइटर आई हैव बीन हियर इन 24 ईयर्स, आप वाहिद राइटर हैं जो मैं आज तक यहाँ पे आया हूँ, नॉट काउंटिंग फेंटन, फेंटन को निकाल। द मैन, हु इज ही, कौन है? हैरी, फेंटन लॉकहार्ट है। द मैन, वर्ड, वर्ड्स, क्या होगा, व्हाट्स ही राइट, वो क्या लिखता है, व्हाट नहीं होना चाहिए, व्हाट डज होना चाहिए, व्हाट डज ही राइट। हैरी, ही गेट्स आउट वीकली पेपर, निकालता है या पब्लिश करता है। राइट्स अ होल थिंग हिमसेल्फ, सारी चीजें खुद लिखता है। द मैन, या, वेल हाउ अबाउट हेयर कट, कहता बाल काटने, बातें सुनानी। अब यहाँ पे स्टेप इनटू का मतलब होता है एंटर होना। गेट अ राइटर इन हियर, गेट इन का मतलब होता है एंटर होना, गेट इन। और व्हाट डज, जब सवाल आ जाए तो उसके साथ हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डज ही राइट। अब यहाँ पे देखिएगा इसके साथ प्रोनाउन की मजीद करेक्शन में देखिएगा, इट कुड हैव बीन, क्या मिस्टेक होगी इसमें? इट इज या इट बी, वर्ब के बाद जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इट हैज बीन दे, यहाँ पे एज सब्जेक्ट है। इट इज जस्ट आई,
है इट इज जस्ट आई हु एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हु किसके हिसाब से इस्तेमाल किया गया है, हु यहाँ पे आई के साथ है और आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। यहाँ तो यहाँ पे आई एम हो जाएगा। इट इज यू हु, इज नहीं होगा, यू के हिसाब से यहाँ पे हु इज नहीं लगाएंगे, हु आर मिस्टेकन हो जाएगा। आर यू टॉकिंग टू मी, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो मी आ जाएगा। जब ओनली का वर्ड ओनली वन इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से हम वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, इज हो जाएगा। अगर ओनली ना लगा हो तो फिर हम हु के साथ जो पहले नाउन होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है जी, हैरी पुट्स अ हॉट टॉवल, उसके गिर्द जो ना वो एक हॉट टॉवल डाल देता है। अ मैन अराउंड द मैन्स हेड, मिस में क्वेश्चन आती है कैरिंग अ कैन चेयर विदाउट वन लेग, और विदाउट अ सीट है, कम्स इन है। तो यहाँ पे अगला सवाल आ गया हमारा, व्हाट डज मिस, व्हाट डज मिस ब्रिंग फ्रॉम द, क्या होगा, सी, सी से क्या लेके आती है, वो क्या लेके आती है, वो एक 3 चेयर लेके आती है जिसकी सीट भी नहीं है। और ये असल में क्या मकसद है उसका, असल में उसका मकसद है बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ पाए। विद हर is clay with something in hand, a smaller boy, ग्रीली है with bottle of sea water है, रुकजाना उसकी बहन है assortment of shell, उसने बहुत सारे शेल इकट्ठे किए। assortment का मतलब कलेक्शन या हीप या डेर हाँ को हम कहते हैं। अगला सवाल है कि वो ग्रीली को क्या लाता है, व्हाट डज ग्रीली ब्रिंग, वो क्या लाता है, और व्हाट इज इनसाइड इट, व्हाट इज इनसाइड इट, उसके अंदर क्या है। तो ये जो सवाल है इसमें वो कहता है कि उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या है, और उसके बाद वो क्या लाता है, उसमें वो क्या लेके आता है, वो लेके आता है वहां से समुंदर से वो क्या लेके आता है, समुंदर से वो लाता है एक बॉटल जिसमें पानी सी वाटर है, और वो कहता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो आगे जाके हम अगली लेक्चर में इसमें वो बहस होती है मिस क्वेश्चन उसके दरमियान। क्ले, आई गॉट अ ऑयस्टर हियर, मुझे क्ले कहता है मुझे मिला है, ऑयस्टर मिला है, मिस्टर वैन ड्यूसन। मिस क्वेश्चन कहती है क्लेम्स देयर इज नॉट अ बिग पर्ल इन इट, तो मिस क्वेश्चन दावा करती है कि उसके अंदर को बड़ा पर्ल नहीं है, उसके अंदर को बड़ा पर्ल नहीं है, मिस क्वेश्चन कहती है। और वो कहता है कि हैरी कहता है लुकिंग एट मिस, इज ही विलिंग टू एडमिट देयर इज अ लिटिल वन इन इट, क्या वो इस मानने के लिए तैयार है कि उसके अंदर एक छोटा पर्ल है। ग्रीली, आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल, मिस क्वेश्चन व्हेन डिसन Clay Larrabee seemed to believe there is a pearl inside ours. What he happens to found on the beach. उसने जो इत्तफाक से उसको हैपन टू फाइंड, इत्तफाक से उसको मिला है, हैपन के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो जो इत्तफाक से उसको बीच पे मिला है, साहिल समंदर में मिला है, तो कहते हैं इसके अंदर पर्ल है। तो क्यों, why does why does Clay believe that there is a pearl? क्यों वो बिलीव करता है, असल में वो यहाँ पे क्ले रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन होप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके मुताबिक ये है कि यही होप है जो इंसान को चलाए रखती है, उसके साथ ही उसकी जिंदगी ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पे उसका असल में वो उसकी यकीन असल में ह्यूमन होप को रिप्रेजेंट करता है। और लगभग के मिस मैकुचियन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कहती है कि रियलिटी को फेस करना चाहिए, इंसान को रियलिटी को फेस करना चाहिए। और जबकि जो क्ले है वो ह्यूमन एस्पिरेशंस होप को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा देखिएगा जी नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस में,
He is one of those men who are always on time. He is one of those, तो who यहाँ पे men की जगह पे लगा है तो उसके साथ are होगा. जैसे मैंने पहली एग्जांपल में बताया था कि अगर only हो तो फिर हमने वो सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करना. अदरवाइज हु या विच या दैट जिस नाउन के साथ लगा उसी के हिसाब से वर्ब लगाना. जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स आ जाएगा. आइदर ऑफ अस, आइदर सिंगल है, इज आ जाएगा. नाइदर ऑफ देम क्या हो जाएगा, इज अवेलेबल. अब जब ईच जो है आ जाए किसी नाउन के साथ तो वो क्या होगा, ईच यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, वो वेमेन है. तो वेमेन के हिसाब से यहाँ पे देयर अप्रूवल आ जाएगा और वर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे एंड आ जाएगा. तो ईच जब बाद में आ जाए, ईच अगर पहले आ जाए तो सब्जेक्ट वो ईच होगा. जैसे आइदर है, नाइदर है, उसके साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जेक्ट वो होगा, वो सिंगल होगा. लेकिन अगर ईच बाद में आ जाए तो वो उस नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा जो उससे पीछे है. जैसे यहाँ पे वर्ड्स जो ना वो नाउन है पीछे, तो यहाँ पे वेपन है. एली इज एज स्मार्ट एज के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना शी. देन के बाद भी हमने सब्जेक्ट लगाना है. और टॉक टू, अभी यहाँ पे टॉक टू हर देन क्या होगा, यहाँ पे टॉक टू है तो उसके हिसाब से क्या होगा, मी है. हर क्योंकि ऑब्जेक्ट है और देन के बाद भी हमने क्या लगाना है, वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि टॉक टू का ऑब्जेक्ट है. उसके बाद माय ब्रदर एंड मी, आई डिड इट होगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. प्लीज गिव इट टू जॉन, आर मी हो जाएगा. और ही हिमसेल्फ फिनिश द होल जॉब, उसके साथ हम हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे क्वेश्चंस हैं. हाउ फार इज इट हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी. हु विल डू इट? सी. अभी यहाँ पे देखिएगा 200 माइल्स है, किसके बारे में बात हो रही है जी मोहसिन इशफाक? Hollywood is 200 miles from okay by straight on the highway. इट इज स्ट्रेट डाउन द हाईवे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे. वोजे कौन है? Wozniak is a friend of Harry. He watches radios, alarm clocks, and he sells jewelry. He prepares cultivated pearls. जी प्रिपेयर, सेल्स, रिपेयर और जो इंफॉर्मेशन है वो इज अ फ्रेंड ऑफ हैरी. हु इज अ मैन? Man is a writer. He writes a bit of everything. He gets story from his surrounding. He's the first writer who visit Harry shop. हु विजिट्स क्या होगा, ओके बाय द सी. इज अ राइटर, राइट्स, गेट्स और ही इज द. और फैंटन लॉकहार्ट कौन है? नेक्स्ट वाला. जी एनीवन? Frantic Lackett is a writer. He writer of OK by C. He publishes weekly paper. He writes the whole thing himself. शाबाश, गुड. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, वो है मिस मैक्यूचन व्हाट डज शी ब्रिंग फ्रॉम द सी. वो क्या लेके आती है? हाँ. Miss McKitchen brings a can chair. It has no. It has only one leg and no seat. It has. She wants to intimidate children. She gets intimidate with them. She acclimatizes herself to the scenery around. She acclimatizes. She brings her. There is no one leg. Yeah, it has no one leg and seat. और वो she imitates हो गया. She gets acquainted. Gets acquainted का मतलब होता है वाकिफ हो जाना. और she acclimatizes herself to the scenery around. ग्रीली कौन है जी? Come on. Grilly is a small boy. He's a friend of Clay. He brings a bottle of water.
He thinks that it has many things in it. शाबाश, she thinks that there are many things, it has many things. जी, क्ले क्या ढूंढता है या क्या बिलीव करता है ऑयस्टर पे और उसकी कितनी वैल्यू समझता है? ब्लैक रॉक पे क्या मिलता है उसे? जी, कैरी ऑन मौसम। Clay finds a pearl near Black Rock. He considers there is a pearl inside it. He finds it a good omen for his good luck. It is hardly get low there. वाटर It has हार्डली गेट्स वाटर हार्डली गेट्स लो देयर और ही water hardly थिंक्स, gets $300. और It is a इट्स वैल्यू इज $300। उसकी वैल्यू कितनी है? वो $300 है। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मिस मिकुचिन बिलीव दैट देयर इज अ पर्ल? क्या वो बिलीव करती है? जी भाई, जी, बिलीव करती है मिस मिकुचिन कि नहीं करती? Miss Mikichan does not believe that there is pearl in the oyster. She insists on opening it. She asserts that one should face reality. She is not an idealist. आइडियलिस्ट कहते हैं जो ख्वाबों में ख्यालों में रहने वाला हो। और व्हाट डज क्ले बिलीव इन द ऑयस्टर? क्या बिलीव करता है और कितनी वर्थ है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया। He believes that there is a big pearl. Its value is $300. He finds it at Black Rock, where water never gets low there. ये हमने पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ लिया। अब बच्चों देखें, अभी यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस है जिनको देखना है, इनमें क्या क्या इन जी क्या होगा जी? टेकन एडमिशन नहीं होता, गॉट एडमिशन होता है। काम से इनकार करना हो तो रिफ्यूज होता है, और हकीकत से इनकार करना हो तो क्या होगा? हकीकत से इनकार करना तो डिनाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही रिफ्यूज टू गो देयर। और डिक्लाइन होता है, कोई ऑफर वगैरह हो तो वो डिक्लाइन भी उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, डिक्लाइन। डू नॉट मेक फ्रेंडशिप नहीं होता, मेक फ्रेंड्स होता है। दे हैव कम टू क्या होगा? टेक लीव ऑफ माइन, ठीक है, टेक द लीव ऑफ योर, आपकी जनाब इजाजत लेने के लिए, यानी खुदा हाफिज कहने के लिए एक्सप्रेशन यूज होता है, टेक द लीव ऑफ वन। उसके बाद मिस्टर असलम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मिस्टर असलम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिव्स आ जाएगा। द मदर विद हर डॉटर्स, अब मदर विद हर डॉटर, ये किसके मीनिंग में इजाफा करिए? मदर के। मदर के हिसाब से क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अब मेजॉरिटी के बाद आने वाला नाउन डिटरमिन करेगा कि वो सिंगल होगी या प्लूरल। मेजॉरिटी मेंबर्स की है तो क्या होगा? आर एब्सेंट होगा। अगर सिंगल किया तो सिंगल होगा। 2 and 2 makes 4। ये जब हम मुहावरतन इस्तेमाल करेंगे इसको, यूनिटी का आइडिया लेना हो तो मेक्स 4 हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे दोनों नाउन जो है वो दो नाउन है, लेकिन एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोर्स ऑफ लिविंग को, उसके साथ इस आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस हो गया। और दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हो गया। ही शुड नॉट बी प्रमोटेड, पैसे वाइज आ गया, प्रमोट किया जाना है तो पैसे वाइज। आई एम स्टडिंग द न्यूज़पेपर नहीं होगा, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर होगा। यू शुड इन्फॉर्म होगा, शुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो इन्फॉर्म आ जाएगा। ही आई हैव लेड द बुक, लेड होगा, लेन का मतलब अंडा देना होता है। दे डोंट लाइक टू स्पीक, टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी, स्पीक इंग्लिश। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म किया जा चुका है तो बीन इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। और द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पैसे वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। स्टैंड अप फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लीव द रूम हो जाएगा। ये तो था जी आज का लेक्चर। इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों।